वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय पॉलीप्लॉइडी। आज के लेक्चर में हम पॉलीप्लॉइडी यानी क्या होता है ये कवर करेंगे। ओके, देन व्हाट इज मीन बाय पॉलीप्लॉइडी, जो भी है दैट इज मीन पॉली जैसे मोर, यानी अब सोच रहे होंगे कि बहुत सारे नंबर्स। और प्लॉइडी, प्लॉइडी यानी क्या होता है? प्लॉइडी मीन्स द बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी यानी क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय प्लॉइडी? Ploidy is the basic set of chromosome. Basic set of chromosome. Basic set of chromosome यानी क्या होता है? Basic set of chromosome. Basic set of chromosome होता है. Okay. तो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी क्या होता है? यू हैव नो एवरीवन हैविंग द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सभी के पास, जो भी लिविंग इंडिविजुअल्स है, सभी के पास यानी दो से ज्यादा हो सकते हैं, और वो भी इवन नंबर में ही होते हैं। क्योंकि जब मियोसिस होता है तो आपको पता होगा मियोसिस में क्या होता है। इन दैट मियोसिस प्रोसेस द इक्वली डिवाइडेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इक्वली डिवाइडेड, सपोज टू 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो दो एक सेल्स में जाएगा, दूसरा दूसरे सेल्स में जाएगा, और फिर ऐसे क्या होता है, डिवाइडेशन होता है उसका, और ये ऐसे सेल डिवाइड होता है। ओके, ऐसे सेल ऐसे क्या होता है, हैप्लॉइडाइजेशन होता है। यानी उसका क्रोमोसोम नंबर था 4, लेकिन उसका डिवाइडेशन हो गया, यानी हैप्लॉइडाइजेशन, यानी एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो भी अपने एग सेल्स होते हैं या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वहाँ पे मियोसिस होता है। मियोसिस के टाइम उसमें क्या चाहिए, हैप्लोडाइजेशन यानी हाफ हाफ डिवीजन चाहिए होता है। इसी वजह से जो भी क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वो इवन नंबर में, जो भी सर्वाइवल एनिमल्स है जो सर्वाइव करते हैं उनमें इवन नंबर में, या फिर सीड से प्रोड्यूस होते हैं जो भी रिप्रोडक्टिव सीड से होता है, तो उसमें क्या होता है, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इवन नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, क्रोमोसोम के सेट्स, क्रोमोसोम नहीं बोलूंगी लेकिन क्रोमोसोम के सेट्स ही इवन नंबर से होते हैं। ओके, देन तो क्या हो गया, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट इज द प्लॉइडी? इट इज द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हमेशा हम जो भी एनिमल्स है, यानी सपोज ह्यूमन बीइंग ले लो, ये कैसे है, उसमें 2 सेट्स ऑफ, और सेट्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी लिविंग बींग्स है, बहुत सारे जो ज्यादातर लिविंग बींग्स है, वो कैसे होते हैं, 2 यानी डिप्लॉइड स्पेस में होते हैं। डिप्लॉइड स्पेस में होते हैं, स्टेज में होते हैं। और डिप्लॉइड से स्टेज से अगर इससे ज्यादा, ये 2 में तो पाए जाते हैं, जो भी लिविंग एनिमल्स है जो सर्वाइव कर सकते हैं वो 2 एक्स में ही होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। तो अगर इससे ज्यादा अगर हो जाए, 2 से ज्यादा 3x हो जाए, 4x हो जाए, 5x हो जाए, या फिर जो भी हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइडी। उसी को बोलेंगे अपन पॉलीप्लॉइडी। व्हेन द मोर देन 2 सेट्स ऑफ बेसिक क्रोमोसोम्स, मोर देन 2 सेट्स ऑफ बेसिक क्रोमोसोम। ये सेट क्या होता है, ये सेट यानी कितना भी हो सकता है। अगर हम वेट की बात लेते हैं तो इसमें 14 होता है। ओके, 14 इंटू 2। अपना तो जो कल्टिवेटेड वीट तो एक्साप्लॉइड है, तो ऐसे 6 से नंबर यानी 42 ऐसे हो जाता है। अगर ह्यूमन में ले ले तो कितना होगा, यानी 46 होते हैं टोटल। तो वैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 46 का आधा जो भी होगा, यानी सपोज 23, वो क्या होगा, x का वैल्यू होगा। यानी उतना सेट्स, यानी जब भी रहेंगे ये इतने, सपोज अपन इसका ले ले, अपन चिकपी का ले ले, तो चिकपी में अपने ऐसे 16 अपने क्रोमोसोम्स दिखेंगे, ऐसे 16 क्रोमोसोम्स हमको दिखेंगे, जो कि हर एक क्रोमोसोम क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। हर एक क्रोमोसोम में अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करने का जीन रहेगा, अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करने का उसमें क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, डीएनए रहेगा, और वो हर एक मिला के वो डिनोट करेंगे, उसी का ही कॉपी ये जो रहेगा, ये सेम उसी का ही
कॉपी रहेगा, जो दूसरा क्रोमोसोम्स रहेगा जो डॉटर सेल्स में, जो फिर डिवाइडेशन होगा, और वो फिर क्या होते हैं, जो भी अपना माइटोसिस होते हैं उसमें ये ऐसे सेट्स में होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यानी ऐसे अपने कितने सेट्स हो जाएंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा पेयरिंग में होते हैं, और वैसे हमारे पूरे सेट्स उतने हो जाते हैं, यानी ऐसे करके अपना एक सेल रहता है। डिप्लॉयड कंडीशन में वहाँ पे क्रोमोसोम्स रहते हैं। ओके, डिप्लॉयड कंडीशन में यानी जो हमने सेल है, जो माइटोसिस, जो भी सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल्स यानी अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी जहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ के जहाँ पे भी वो सेल्स है, वैसे वो कैसे रहेंगे, टू के फॉर्म में रहेंगे। अगर डिप्लॉयड है तो 2 के फॉर्म में रहेंगे, ट्रिप्लॉयड है तो 3 के फॉर्म में रहेंगे। हेक्साप्लॉयड अगर हम वीट लेंगे तो वीट में ऐसे 6 आपको एक से एक यानी 6 होमोलोगस क्रोमोसोम दिखेंगे, 1 to 6 ऐसे ऐसे कितनी 14 अपनी क्या होगी, इतनी ऐसी अपनी 14 जोड़ियां होगी, और टोटल मिला के अपने फिर हो जाते हैं 42 हो जाते हैं। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। तो क्रोमोसोम्स नंबर का ही जो है खेल, दैट इज द पॉलीप्लॉइडी। अगर मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, अगर ये सेट्स मोर देन 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। अगर ये एक ही सेट्स है तो ठीक है, डिप्लॉयड हो गया, दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, ऐसे बहुत सारे सेट्स है तो हम उसको उसी प्रकार से फिर बोलते हैं। अगर 3 सेट्स है, यहाँ पे अगर 3 सेट्स है तो ट्रिप्लॉइडी, 4 सेट्स है तो टेट्राप्लॉइडी, 5 सेट्स है तो पेंटाप्लॉइडी, 6 सेट है तो हेक्साप्लॉइडी, ऐसे हम उसको डिनोट करते हैं। ओके, is that clear? What is meant by polyploidy? Polyploidy is the more than 2 basic sets of chromosome. That condition is called as the that individual which is carrying that chromosome sets, that is called as the polyploids, and that condition is called as a polyploidy. जिसमें जो इंडिविजुअल में ऐसे सेट्स पाए जाएंगे उसको पॉलीप्लॉइड्स बोलेंगे, और ये कंडीशन को ऐसे कंडीशन पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। तो ये पढ़ना क्यों है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी? तो पॉलीप्लॉइडी की इम्पोर्टेंस है, तो ये जो कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी, ये तो एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। एनिमल्स में क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर हमारे एनिमल्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या है, रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जो हम अपनी जनरेशन, आगे की जनरेशन बनाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल से ही बनाते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। जो कि वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन ओनली कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें हो सकता है, या फिर अलगी में होता है। लेकिन एनिमल्स में बहुत कम, एनिमल्स में पार्थेनोकार्पी पाई जाती है ओनली एफिड्स में। तो एफिड्स में फिर क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन दिख सकती है, देयर इज द एबिलिटी टू फाउंड दैट द पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, बट द इट इज द मोस्टली एंड ऑल दैट कंडीशन इज फाउंड इन द क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट में ही ये सबसे ज्यादा कंडीशन पाई जाती है पॉलीप्लॉइडी के। मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑल ऑफ द एनिमल्स आर द डिप्लॉइड्स। ओके, एनिमल्स ये डिप्लॉइड से होते हैं, लेकिन प्लांट क्या होते हैं, एक दो ऐसे छोड़ के, जैसे मैंने एफिड्स बोला था जहाँ पे पार्थेनोकार्पी के थ्रू वो उनका रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन दिख सकती है। क्यों? क्योंकि भाई मियोसिस में कैसे जाएंगे, डिवाइड कैसे होंगे, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम ही नहीं है तो डिवाइड कैसे होंगे। अगर 3 सेट्स है हमारे पास, ऐसे 3 सेट्स है, अगर 3 सेट्स के हमें गैमेट्स निकालने हैं, ये देखो हमारा अगर 3 सेट्स है तो 3 सेट्स एक तो चला जाएगा, एक तो 2 बना लेंगे, लेकिन एक तो एक ही बच जाएगा। फिर वो जो एक बचेगा वो आगे जाके प्रोजेनी कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता ना, क्योंकि वो डिवाइड कैसे होगा, वो ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस की प्रोसेस ही नहीं फॉलो कर पाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पास में नहीं आ पाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पास में नहीं आएंगे तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर आगे जाके वो डिवाइड भी नहीं होंगे, डिवाइड ही नहीं होंगे तो फिर हैप्लॉइडी की गुंजाइश ही नहीं बचती है। So therefore there is a not found in the sexually reproductive animals or plants also, there is a polyploidy condition is a not
फाउंड। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखी जाती एनिमल्स में, और जहाँ पे भी अगर दिखती है तो दे विच हैव द एनिमल्स हैविंग दैट पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आर दैट ऑल द एनिमल्स हैविंग द लिथल इफेक्ट। उनमें लिथल इफेक्ट होता है, यानी अगर उनको एक आध हमको एनिमल दिख गया जिसके पास 3x क्रोमोसोम्स है, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, इट विल बी नॉट सर्वाइव आफ्टर इन द नेक्स्ट जनरेशन। वो अपनी प्रोजेनी नहीं बना पाएगा और वो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो लिथली होते हैं, वो डाई हो जाते हैं, वो नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से देयर इज अ यानी इन द एनिमल देयर इज अ नॉट फाउंड दैट द पॉलीप्लॉइडी टाइप ऑफ कंडीशन। ओके, तो ये हो गया अपना व्हाट इज मीन बाय पॉलीप्लॉइडी। देन हम अभी देखेंगे इसके टाइप्स कौन से हैं, व्हाट इज द विच आर द टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। टाइप्स हमारे मेन टाइप्स अगर बोलेंगे तो द टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी, दैट इज द फर्स्ट टाइप इज द ऑटो पॉलीप्लॉइडी और ऑटो पॉलीप्लॉइडी, और सेकंड इसका मेजर टाइप हो गया ऑलोपॉलीप्लॉइडी। ओके, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड ऑलोपॉलीप्लॉइडी। देन ऑटो मीन्स सेम, ऑलो मीन्स दो डिफरेंट जगह के एक साथ आ जाएंगे। अभी ये जो सेट्स ही आ रहे हैं, तो अगर सेम ही एक ही स्पीसीज के अगर आ रहे हैं, ये हमारे पास सपोज ये 2x तो ऑलरेडी था, इसमें अगर ट्रिप्लॉइड है तो एक x ऐड हो रहा है, तो भाई ये वाला एक x है जो दूसरे स्पीसीज से आ गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी सेम इसी का है, इसी का वर्जन है, सेम ही स्पीसीज से आ गया है, तो हम बोलेंगे इसको ऑलोपॉलीप्लॉइडी। और ये 3x बन जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे ऑटोट्रिप्लॉइडी। ओके, when the chromosomes are multiplied from single species or same species are multiplied, their chromosome set डायरेक्ट सेट के सेट मल्टीप्लाई कर लेता है। यानी सपोज उसके पास 14 थे, 14 से क्या कर लिया उसने, 14 क्रोमोसोम्स थे, तो 14 से उसने क्या कर लिया, 14 से 28 बना लिए, 28 से फिर और उसमें 14 ऐड कर लिया, ऐसे करके वो क्या कर लेता है, अपने सेट मल्टीप्लाई करता रहता है। सेम क्रोमोसोम्स रहेंगे, पूरे की पूरा सेम कॉपी रहेगा, लेकिन 3 कॉपी रहेंगे। पहले तो 2 कॉपी थे, अभी 3 कॉपीज बन जाएंगे सेम इसकी। सपोज हमारे पास एक सपोज हम क्या ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक एक एप्पल था, तो हमने उसके 3 एप्पल बना लिए। ओके, हमारे पास सपोज एक एप्पल था, एक ग्रेप्स था, एक वाटरमेलन था, तो हमने एक ग्रेप्स एक वाटरमेलन के डायरेक्ट डबल, यानी हमारे पास और एक एप्पल, एक वाटरमेलन और एक ग्रेप्स ऐसे डबल करके आ गए हैं। तो ऐसे वो क्या हो जाता है, दे आर द मल्टीप्लाइड द सिंगल स्पीसीज सेट, यानी वही अपना ही मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो अपना ही सेट्स को ऐड करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑलोपॉलीप्लॉइडी मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ। ऑलोपॉलीप्लॉइडी किसको बोलेंगे, ऑटोपॉलीप्लॉइडी किसको बोलेंगे, ऑटोपॉलीप्लॉइडी मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम सिंगल स्पीसीज। ओके, इसमें सेट के सेट मल्टीप्लाई हो रहा है सिंगल स्पीसीज से या फिर सेम स्पीसीज से, एक ही अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। देखो इसमें और जो एनियोप्लॉइडी अपन पढ़ते हैं, पॉलीप्लॉइडी और एनियोप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है, तो एनियोप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स माइनस होते हैं या फिर क्रोमोसोम ऐड होते हैं, इसमें पूरा सेट के सेट ऐड होता है। अगर इसके सपोज इसके पास 20 क्रोमोसोम थे, तो 20 में से अगर 1-2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा के ऐड हो गए तो उसको एनियोप्लॉइड बोलेंगे। लेकिन हम पॉलीप्लॉइडी कब बोलेंगे, अगर 20 थे
और एक सेट ऐड हो गया, यानी एक सेट 20 का एक सेट था और एक सेट यानी उसका 40 हो गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज द पॉलीप्लॉइडी। उस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे, यानी पूरा क्रोमोसोम का क्रोमोसोम जितना था सेट के सेट, यानी जितना था उतना पूरा सेट के सेट पूरा ऐड हो गया है, यानी 20 से 40 हो गया है। और एनियोप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर ऐड होते हैं, दैट इज द डिफरेंस, आप हमेशा याद रखना। ओके, then multiplication of the set of chromosome from the single species, that condition is called as the autopolyploidy, यानी खुद ही के ही स्पीसीज को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रिप्लॉइडी, सेकंड टाइप है अगर ऐसे ही हो गया प्लस 2x सेम स्पीसीज का हो गया। सेम स्पीसीज का अगर हम लिख रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2/2x। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो उसको क्या बोलेंगे, 4x हो गया। 4x हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ऑटो टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी यानी 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हम उसको ऑटो टेट्राप्लॉइडी बोलेंगे। ओके, अगर 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हमारे पास 5 है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑटो पेंटाप्लॉइडी। ओके, अगर हमारे पास 6 है तो ऑटो हेक्सा प्लॉइडी। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, और 6 है, 7 है, 8 है, हेप्टा ओप्टा जो भी है, तो हम ऐसे बोलते जाएंगे। ओके, इतने ज्यादा तो होते नहीं है, बस यहाँ तक होते हैं, क्योंकि भाई पूरा के पूरा सेट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पूरा के पूरा जो प्रोजेनी हो पूरा के पूरा जनरेट हो रहा है, तो उतने ज्यादा होते नहीं है, बस यहाँ तक तो होते ही है, ओक्टा तक होते हैं। ओके, देन हमारा सेकंड टाइप क्या बताया था मैंने, ऑलोपोलीप्लॉइडी। ऑलोपोलीप्लॉइडी, इसमें क्या होगा, that will be the multiplication of the set of chromosome by addition of the sets of chromosome from another species, not from single species। single species multiply नहीं करेगा। अब कहाँ से आगे, हम क्रोमोसोम सेट तो ऐड कर लिए हम, लेकिन हमने किसके ऐड किए, हमने अभी तक सपोज एप्पल के ही ऐड किए थे, अब हमने ग्रेप्स के ऐड कर लिए। ओके, ग्रेप्स को बोला भी तू भी आ जा, हम कुछ नया बना लेंगे। ओके, और फिर ऐसे क्या हो जाती है, डायरेक्ट नई प्रोजेनी ही बन जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बाय द एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम of sets of chromosomes by addition of chromosome sets from another species, another या फिर डिफरेंट स्पीसीज के सेट्स ऐड हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे उसको ऑलोपोलीप्लॉइडी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कैसे लिख सकते हैं, एक कभी x वाला 2x ऐड हो गया, और हमने दूसरे का एक ले लिया तो 1x हो गया, और हमारे पास 2x था और हमने दूसरे का ले लिया 2x ले लिया, फिर 2x था और हमने दूसरे का 3x ले लिया। ऐसे करके ये क्या हो गया, ऑलो ट्रिप्लॉइडी। ओके, ऑलो टेट्राप्लॉइडी। ओके, ऑलो हेक्सा पेंटाप्लॉइडी, ऑलो
पेंटाप्लॉइडी। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और 2x प्लस 2x प्लस x यानी 3 अलग अलग स्पीसीज का ले लिया हमने, उसी को भी हम ऑलोपेंटाप्लॉइडी ही बोलेंगे। या फिर हमें अभी 2x प्लस 2x प्लस 2x ऐसे भी ले सकते हैं हम, 2x प्लस इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x। यानी हर एक मल्टीप्लिकेशन क्या बता रहा है, देयर इज अ एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम, कहाँ से ऐड हो रहा है, अलग अलग स्पीसीज से ऐड हो रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 ही स्पीसीज से ऐड हो गया, एक स्पीसीज ने 2 क्रोमोसोम के सेट दिए, एक स्पीसीज ने 4 क्रोमोसोम के सेट दिए। तो ये हम सबको ऑलोपेंटाप्लॉइडी बोलेंगे, इसको ऑलो क्या बोलेंगे, ऑलो हेक्साप्लॉइडी। ओके, हेक्साप्लॉइडी बोलेंगे। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। तो हम पॉलीप्लॉइडी में बहुत सारा भी आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल भी है, तो वो हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे। हम ऑटो पॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। विच आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल्स हैं, अगर हम ट्रिप्लॉइड अगर बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड भाई मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्या होता है, सीडलेस होता है, स्टेराइल होता है, सीडलेस होता है। उनको अगर हमें रिप्रोड्यूस करना है तो हमें वेजिटेटिवली पार्ट्स का यूज करना होता है भाई, सेक्सुअली, क्योंकि वो तो जो ओवल्स हो या फिर बनेंगे ओवरी जो भी एंथर्स वगैरह बनेंगे वो कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। उसके पास तो क्या होगा, क्रोमोसोम किसके पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, हम ये किस लिए करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑटो पॉलीप्लॉइडी या फिर प्लॉइडी, टू इंक्रीज द साइज ऑफ दैट। हम क्या करते हैं, जो भी पॉलीप्लॉइडी होते हैं, दे आर इंक्रीज देयर विगरसनेस, दे आर इंक्रीज देयर साइज, उस साइज में बढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स ज्यादा है, तो भाई वो एक्सप्रेस भी ज्यादा करेंगे, एक्सप्रेस ज्यादा करेंगे, यानी दे विल इंक्रीज देयर साइज, साइज इंक्रीज होता है। जो भी स्पिनाच होती है, जो भी एप्पल होता है, जो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, देयर साइज आर इंक्रीजेस, उनका साइज इंक्रीज होता है। देन अगर हम क्या बोल सकते हैं, हम अगर बोल सकते हैं कि सीडलेस चाहिए भाई, हमें ग्रेप्स में बीज नहीं चाहिए, हमें वाटरमेलन खा रहे हैं, देखते हैं ना अपन खाते हैं, लेकिन हमें अगर बीज लग जाती है या फिर बीज को निकालनी पड़ती है, पपैया देखो, पपैया के बीज को हमें निकालना पड़ता है भाई, कोई तो भी सॉल्यूशन होगा, इसलिए अपने आप बीज नहीं आ जाए। क्या सॉल्यूशन है, हम ट्रिप्लॉइड बना सकते हैं। मैंने बोला था कि ट्रिप्लॉइड में क्या होता है, दे विल नॉट डेवलप द सीड, बिकॉज अगर ट्रिप्लॉइड कैसे होते हैं, अगर इसके पास ये ट्रिप्लॉइड है, एक्स में अगर इसके गैमेट्स अगर फॉर्म होंगे तो एक में तो चले जाएगा 2, ओके, तो दूसरे में क्या जाएगा भाई, एक से जाएगा, एक ही जाएगा, तो ये अलग बन गया। कैसे होगा, सीड नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि इवनली गैमेट्स नहीं बने हैं, वो क्रॉसिंग नहीं, वो जब आगे जाएंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मियोसिस नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर दे विल बी नॉट अ फॉर्म। इसका जो बनेगा सीड वो क्या रहेगा, पूरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा वो बनेगा ही नहीं, या फिर स्टेराइल रहेगा, सीड नहीं, बीज नहीं बना पाएंगे, तो हम इसको असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए यानी there are the two importance, to increase the vigorousness, to increase the size, to increase the jiggerness, or to develop the seedless variety, we are use that polyploidy का यूज हम करते हैं। किस लिए polyploidy का यूज करते हैं, यूज है to increase the साइज इंक्रीज करने के लिए, to increase the vigorous
नेस कहाँ पे चाहिए हमें, फॉडर क्रॉस में चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा विगरस ग्रोथ है अगर यानी उसका ग्रेजिंग क्वालिटी अच्छी रहेगी, उसका जो बढ़ने का यानी त्याचं ग्रोथ रेट विल बी द हाई, ग्रोथ रेट हाई रहेगा टू इंक्रीज टू प्रोड्यूस दी सीडलेस वैरायटी, प्रोड्यूस दी सीडलेस वैरायटी। सीडलेस वैरायटी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है देन वी कैन बी यूज द पॉलीप्लॉइडी। ऐसे बहुत सारे यूज है। हम नया क्या कर सकते हैं, वी कैन बी इन्वेंट न्यू वैरायटी को इन्वेंट कर सकते हैं, इन्वेंट द न्यू वैरायटी। और न्यू प्लांट, वैरायटी क्यों बोलेंगे भाई, प्लांट बोल सकते हैं, ओके प्लांट या फिर वैरायटी भी बोल सकते हैं, नई वैरायटी अपन बना सकते हैं, नए प्लांट बना सकते हैं। दी आर द टाइप्स ऑफ द प्लांट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट ये टाइप है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। विद दैट हेल्प वी कैन बी इम्प्रूव दैट crop, and we can be develop the new type of variety, whatever the some type of importance like a size, they are the indirectly beneficial for the economic yield, to improvement the economical yield, तो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियली रहेगा, ओके। तो हम क्या देख रहे थे भाई, ऑलो पॉलीप्लॉइडी की एग्जांपल, ऑलो पॉलीप्लॉइडी, ओके। तो पहला तो हमने क्या दिख लिया था, ट्रिप्लॉइडी, सॉरी मैंने ऑलो, क्या मैं ऑलो ही लिख रही हूँ, ये ऑटो हमें देखना था, ऑलो के लिए तो मैं दूसरा बनाऊंगी लेक्चर, ओके। ऑलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, तो ऑटो ट्रिप्लॉइडी, ओके। ऑटो ट्रिप्लॉइडी में फर्स्ट एग्जांपल है हम ना हमारा, ऑटो ट्रिप्लॉइडी किस लिए बनाते हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द सीडलेस variety, okay, and just we utilize in the most of the fruits crop where we don't want to consumer don't want to seed, like watermelon, like a papaya, like a apple, okay। तो हमारा पहला तो है एग्जाम्पल इज दी बनाना। बनाना कैसे होता है, ऑटो ट्रिप्लॉइडी होता है। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है एप्पल, ओके। फिर हम इसको स्पिनच को भी बना सकते हैं, स्पिनच, या फिर वाटरमेलन, या फिर हमारा शुगर बीट भी देख लो, दिस आर द ऑटो ट्रिप्लॉइडी। शुगर बीट भी है जो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स है। तो ये ऑटो ट्रिप्लॉइड्स कैसे बनते हैं, हाँ कैसे बनते हैं, तो बनाना की अगर हम बात करें, जस्ट वी यूज द टेट्राप्लॉइड फीमेल, एंड नेचुरली भी बन सकता है और हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, नेचुरली भी जो एग्जिस्टेड टेट्राप्लॉइड स्पीसीज तो ऐसे बने हैं। आगे जाके हम उसको क्या करते हैं, जस्ट वी आर प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली बिकॉज दे कैन नॉट बी डेवलप द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अच्छे से वो डेवलप नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द लैक इन द क्रोमोसोम सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड देयरफॉर जस्ट वी आर रिप्रोड्यूस विद द वेजिटेटिव पार्ट्स। जो भी सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स का यूज करके हम इसमें टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू कल्चर में मोस्टली हम बनाना में माइक्रो प्रोपोगेशन आपने सुना होगा, माइक्रो प्रोपोगेशन इज यूज इन द बनाना क्रॉप। तो हम क्या करते हैं, फीमेल हम लेंगे कौन सी, टेट्राप्लॉइड, और हम मेल लेंगे, और एक कौन सी ऑटो टेट्राप्लॉइड से, और मेल हम ले लेंगे ऑटो डिप्लॉइड, ओके। ये हम मेल ले लेंगे। अगर हम क्रॉस में करते हैं, when we go for the reciprocal process means when we use the diploids female and tetraploid male, then that cross will be not successful, they are not successful, some reasons है chromosomes के, chromosome behavior के, they cannot be, and gamete formation they will be not possible and not develop that tetraploid, but in that condition they will be form the two types of gamete, that is the 2x and 2x, okay। बिकॉज गैमेट्स ऑलवेज फॉर्म इन द 2 नंबर, 2 ही नंबर में फॉर्म होते हैं,
और यहाँ पे कितने गैमेट्स बनेगा, x and x. Obviously when they are develop the progeny, that progeny will be 3x, 2x plus x, that progeny will be 3x, and like that we are develop the triploids, we can be develop the ट्रिप्लॉइड हम स्पीसीज बनाते हैं. ये सेम स्पीसीज से है, सेम क्रॉप से है, तो हम ऑटो यानी ये सेमी क्रॉप से अलग अलग स्पीसीज से, एक स्पीसीज है टेट्राप्लॉइड एंड अनदर स्पीसीज वाज द diploid, and while crossing between that two species, one is the female, means when we take the pollen grain from the male parents which having the diploid, and we just transfer on that female parents and we just develop the triploid, auto triploid species. Like this we can be develop the auto triploid species. Okay, ये हो गया अपना जो भी हम इवेंचुअल, जो भी हम ऑटो जो भी ऑड नंबर के एडिशन होंगे फ्रॉम दिस स्पीसीज, दे आर बिहेव लाइक अ सेम, ऐसे ही बिहेव करेंगे. दे विल बी नॉट डेवलप द सीड एंड दे आर प्रोपोगेटेड विद द प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिवली. ओके, देन हमारा कौन सा हो गया, सेकंड वाज द ऑटो टेट्राप्लॉइड, जो कि यूज करते हैं फॉर द इंक्रीज द शेप एंड साइज एंड विगरसनेस ऑफ द प्लांट. शेप, साइज एंड विगरसनेस टू इंक्रीज. और हम कहाँ पे पाए जाते हैं ये, दे आर फाउंड इन द अल्फाल्फा, इन दी बार्ली, ओके सॉरी इन दी ओट में पाया जाता है. देन इट्स ऑल्सो फाउंड इन दी ग्रेप्स में भी ये पाए जाते हैं. ऑटो ये ग्रेप्स में पाए जाते हैं, बार्ली में पाए जाते हैं, और ये हमें पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, अल्फाल्फा में, विच इज द फॉडर क्रॉप, क्योंकि विगरसनेस हमें चाहिए. तो दे आर, एंड जो भी अगर कंपेयर करें द इन कंपेयर ऑफ द डिप्लॉइड स्पीसीज, दे आर द मोर हाई, the leaves size is greater than the diploid. tetraploids के leaf size greater होते हैं. then vigorousness is the higher. then after the grazing they are recover fastly than diploid species. अगर ये अल्फाल्फा को अगर जो भी एनिमल्स है ग्रेजिंग करते हैं तो उसके बाद जो रिकवरी रेट होता है डिप्लॉइड से इसका डबल ही होता है, ज़्यादा ही होता है. therefore just we are prefer the such type of varieties. ओके, ये हो गया अपना पॉलीप्लॉइडी की ऑटो पॉलीप्लॉइडी हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकवर करेंगे. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कैन बी लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर हमें आपको ऐसे ही कुछ जानकारी, रिलेटेड जानकारी आपको जानना पसंद है, देन जस्ट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.